हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। इससे हम पहले हमने पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या था कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा था, सिर्फ एक सिंगल एक्सिस के ऊपर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट 2D मोशन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे कि मान सकते हो आप, इस बोर्ड के ऊपर वो मूव करेगा ऐसे ऐसे 2 डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है। ठीक, वो उसके अंदर क्या होता है, प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में भी मूव करता है और वाई एक्सिस, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं प्लेन के अंदर। वो हम आगे ग्राफ जब हम पढ़ेंगे इनके तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोशन इन प्लेन पढ़ने से पहले पहले आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मींस नंबर होगा आपका। जैसे कि मास के अंदर 5 kg, टेम्परेचर के अंदर 15 डिग्री, टाइम के अंदर 10 आवर्स, 5 मिनट्स, कुछ भी। तो इनके अंदर आप देखेंगे इन क्वांटिटीज़ के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि 4 घंटे लेफ़्ट में, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता है कि 5 किलो ऊपर की तरफ। इनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती हैं, और ये ओबे करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब इनका डिफरेंस हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्या, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं कि बॉडी कहीं से स्टार्ट हुई है और इनिशियल से फाइनल के बीच में, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, और इनमें मैग्नीट्यूड भी होता ही है, ठीक है। तो ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये आपकी होंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। अब देखिए स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हमने पढ़ा है। फर्स्ट डिफरेंस यही है वेक्टर और स्केलर के अंदर, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, दे चेंज इफ़ मैग्नीट्यूड चेंज। स्केलर क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर 5 किलो से 7 किलो हो गया तो वो चेंज हो गया है, ठीक। और इसमें क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़ में, दे चेंज आइदर मैग्नीट्यूड इज चेंज और डायरेक्शन इज चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। थर्ड मेन डिफरेंस क्या है जो कि आपको समझना है, स्केलर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 3 kg और 2 kg, ये कहा है कि किसी एक टेबल के ऊपर आपने रख दिया, तो आप टोटल बता सकते हो टोटल 5 kg। इसको आप सिंपल अलजेब्रा के रूल से आप इसको ऐड कर सकते हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, आप इनको ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन के मेथड से ही, इनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। वेक्टर एडिशन हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेक्टर एडिशन करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ डिफरेंस यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए वो वेक्टर जो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी पी पॉइंट पे है, सो ओरिजिन, जैसे कि इसमें हमने ओ लिया है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है और किस डायरेक्शन में वो ओ के रिस्पेक्ट में या ओ के रेफरेंस पॉइंट, जो ओ हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उससे कितनी दूरी पर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपको डायरेक्शन और दूरी दोनों चीज़ बताता है रेफरेंस पॉइंट से। इसी में अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है आपको, इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। ये आपको बताएगा, मान लीजिए जैसे कि हमारा पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट था टी टाइम के ऊपर, फिर वो डिस्प्लेस कर गया किसी और पॉइंट पे चला गया, मान लीजिए क्यू पॉइंट पे चला गया टी डैश टाइम के ऊपर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको यहाँ से बताएगा कि वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट
जो कि डिस्प्लेस हुआ है P से Q तक, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप सीधा आप लिख देंगे PQ वेक्टर। ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की जो डिस्प्लेस हुआ है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे यूनिट वेक्टर। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ ए यूनिट मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपको पता है, वेक्टर आपको देता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ए वेक्टर आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर के अंदर आपको पता है वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो ए है ये आपको देगा मैग्नीट्यूड, और ये जो आपका ए कैप है ये आपको देगा डायरेक्शन, और इस ए कैप को ही बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है। तो आप देखेंगे ए यूनिट वेक्टर यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए, यानी कि ये तो आपको पता है ए वेक्टर क्या होता है, ए कैप इंटू ए। ए को अगर इसकी जगह आप ए यूनिट वेक्टर और ए लिख देते हैं तो देख लीजिए आप, ये ए यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ए यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। मान लीजिए कोई वेक्टर हैं दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर के अंदर, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ओ पी, ये हो गया है पी और क्यू, तो ये बताता है कि ये जो थर्ड वेक्टर आपने जो ड्रॉ किया है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर ये एक ओ पी वेक्टर है और ये एक पी क्यू वेक्टर है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ओ पी वेक्टर आपका ये है आपका ए, तो इसकी जगह आप ए लिख दीजिए। पी क्यू वेक्टर आपका ये आपका बी वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर हो गया आपका ये, इसको आप मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझिए इसको, अगर कोई दो वेक्टर एक ट्रायंगल की दो साइड को शो कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर, तो जो उसकी थर्ड साइड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा इनका रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के बाद हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर क्या बता रहा है आपको कि अगर कोई दो वेक्टर हैं और वो वेक्टर जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड्स को अगर शो कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर दो एडजेसेंट साइड किसी एक पैरेललोग्राम की अगर दो वेक्टर शो कर रहे हैं, तो जो आपका डायगोनल होगा इन दोनों का, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक, जैसे कि आप मान लेते हो ओ एस आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है यहाँ से, ये क्या है ओ पी प्लस ओ क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ क्यू। ओ एस आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ओ पी आपका ए वेक्टर ए, ओ क्यू आपका वेक्टर बी। ध्यान रखिए, जो दो वेक्टर होंगे ओ पी और ओ क्यू, या कोई भी दो वेक्टर आप ले रहे हैं ए बी वेक्टर, वो दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ही होनी चाहिए। उन दोनों एडजेसेंट साइड्स का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इनका डायगोनल। नेक्स्ट इसमें आपका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें आपको मान लीजिए कई सारे वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अगर
ये सभी वेक्टर्स किसी एक ओपन पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम ऑर्डर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम ऑर्डर को। अगर कुछ वेक्टर्स हैं वो किसी ओपन पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो इस पॉलीगन का जो क्लोज करेगा जो वेक्टर अपोजिट साइड में, वो होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब तो आपको पता ही है, जो इन सब का सम के इक्वल होगा। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। तो ऐसे सुन लीजिए, कुछ नंबर ऑफ साइड्स, कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको दिए गए हैं जो कि किसी ओपन पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप इन वेक्टर्स को एक सेम ऑर्डर के अंदर जब आप इनको पुट करेंगे, तो जो इस पॉलीगन को क्लोज करने वाला वेक्टर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सो आप इसके रिजल्टेंट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और देखिए, जैसे कि आपको पता है, आपने पहले पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, इसके अंदर आपने देखा था दो साइड अगर सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल को शो कर रही हैं, दो वेक्टर्स, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। ऐसे ही अब ये अगला वेक्टर देख लीजिए आप, जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर भी आप पाएंगे ट्रायंगल, इसको आप ले लेते हैं ए, इसको आप ले लेते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, पी क्यू एस टी। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था, दो साइड्स अगर ट्रायंगल की शो कर रही हैं किसी वेक्टर को, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों के एडिशन के इक्वल। सो ये वाला जो आपका वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड, तो आपको पता है थर्ड साइड क्या होगी, इसका और इसका एडिशन। तो ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आपका, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप क्या आ जाएगा, ये प्लस ये वाला जो वेक्टर होगा और ये वाला वेक्टर होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के वेक्टर के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। ये वेक्टर आपने निकाल लिया है, ए प्लस बी प्लस सी और ये प्लस डी, ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया है। अब हम ट्रायंगल लॉ को देखिए, एनालिटिकल मेथड देखते हैं और वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है आपका, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इसमें आप देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर आपको इसकी वैल्यू पता है ओ पी की, पी क्यू की वैल्यू पता है आपको, और ओ क्यू की वैल्यू पता है आर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, हमें यहाँ से पी एन और क्यू एन की वैल्यू नहीं पता है, तो इस चीज़ को हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से। ये ट्रायंगल हम देखते हैं, ट्रायंगल क्यू पी एन, क्यू पी एन इज इक्वल्स टू थीटा, ये एंगल आपका थीटा है, और यहाँ पे ओ पी जो है आपका, जो आपका आपका जो ओ पी जो है वो है ए वेक्टर, और आपका जो पी क्यू है ये है आपका बी वेक्टर, और आपका यहाँ पे ओ क्यू ये दिया हुआ आपको आर वेक्टर। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल से, ये जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल है
QNP इसके अंदर आप देखिए आपको ये और ये साइड निकालनी है। सो इसमें हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। बी नहीं मानिएगा इसको। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस यानी आपका QN अपॉन PQ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ, ये आपका हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। अब PQ आपको पता है B है, थीटा आपको थीटा दिया हुआ है। सो यहाँ से QN की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, PQ को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका PQ साइन थीटा, और PQ की वैल्यू आपको पता है B, तो QN यहाँ से आपका आ जाएगा B साइन थीटा। ऐसे ही QN हमारा निकल गया है। अब हमें निकालना है PN। सो PN यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, PN अपॉन PQ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका हो जाता है कॉस थीटा। यहाँ से PN आपका आ जाएगा PQ कॉस थीटा। PQ की वैल्यू आपको पता है B, तो ये हो जाएगा B कॉस थीटा। आगे इसमें जो हमारी पूरी ट्रायंगल जो हमारी थी यहाँ पर जो हमने ली थी ONQ, इसके अंदर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसके अंदर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका R² आ जाएगा यहाँ से ON का स्क्वायर प्लस NQ का, या QN आप इसको लिख सकते हैं QN का स्क्वायर। सो आपको यहाँ से पता है आपका ON जो है वह है OP प्लस PN, इसका स्क्वायर, QN का स्क्वायर, QN का स्क्वायर। OP की वैल्यू आपको पता है A है, PN की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली है, PN की वैल्यू है आपकी B cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे B cos थीटा का स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस QN की वैल्यू आपको पता है B साइन थीटा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से इन दोनों को जब आप एक साथ ऐड करेंगे सो B यहाँ से कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो इसको अंदर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका बच गया 2AB कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सो यहाँ पे आपका R स्क्वायर था, जब आप इसका R लोगे तो इसका पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, ये आपका यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। सो फ्रॉम ट्रायंगल ONQ, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रायंगल लिया था हमारा ONQ, इसके अंदर tan बीटा, जो बीटा हमने इसको माना था, सो tan बीटा आपका ट्रायंगल से आ जाएगा QN अपॉन ON। ON की वैल्यू आपको पता है OP प्लस PN। सो tan बीटा आपका यहाँ से आ जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा।
ये आपका आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा है दिस एंड दिस, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा a प्लस बी। ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है। सो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। तो इसमें हम अब रिजल्टेंट निकालते हैं एनालिटिकल मेथड से। सो हमें पता है a और b साइड हैं ट्रायंगल्स की, सॉरी इस ट्रायंगल की। सो इस ट्रायंगल को देखिए अगर हम आगे की ओर इंक्रीज़ कर देते हैं और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो OP को हमने आगे बढ़ा दिया PN, और PN के ऊपर हमने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया QN। अब देखिए हमें अगर इस पूरी ट्रायंगल के लिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें अब ये साइड और इस साइड का नहीं पता है, मतलब हमें ON कंप्लीट नहीं पता है और QN नहीं पता है। OP हमारा A है, PQ हमारा B है और OQ हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर। सो हम इसमें अब PN और QN को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं इसके अंदर QPN। सो QPN हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। QPN एंगल QPN इज इक्वल्स टू थीटा। ऐसे हमारा OP हो जाएगा हमारा A, जैसे कि हमें जो गिवन है, और इसके बाद PQ है हमारा B, और OQ है हमारा इसमें R। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे QN अपॉन PQ हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये कैसे हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो हम इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसके अंदर देखिए जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो QN जो है वह आपका परपेंडिकुलर है और H हाइपोटेन्यूज है आपका यहाँ पर PQ, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ऐसे ही इसके अंदर देखिए आप, अब यहाँ से हमें QN फाइंड आउट कर सकते हैं। QN हमारा हो जाएगा PQ साइन थीटा, और हमें पता है हमारा PQ क्या है, PQ हमें दिया हुआ है वो है B। सो यहाँ से हमारा QN निकल जाएगा B साइन थीटा। ऐसे ही हम अब QN हमारा आ गया है यहाँ से, तो अब हमें PN और निकालना है। तो PN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PN अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ये जो हमारा PN है ये हमारा है बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही इस PQ को आप इस तरफ लेके जाएंगे तो आपका PN आ जाएगा। PQ की वैल्यू आपको दी गई है B, तो आप PN जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। PQ की वैल्यू B है तो B कॉस थीटा। अब इस पूरी ट्रायंगल के लिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हमारा जो OQ है ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू ON हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा QN का स्क्वायर। क्लियर। सो ये आपका यहाँ से ON जो है ये आपका है OP प्लस QN, OP प्लस PN। सो इसको आप लिख सकते हैं OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर, सॉरी QN का स्क्वायर। अब इसमें आगे जब आप निकालेंगे रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट है आपको पता है, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OP प्लस, सॉरी इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट अब इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इस पूरे को लिखने की बजाय। OP आपको पता है आपका क्या है,
ए है, पी क्यू आपका बी है। तो ओ पी की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन आपका यहाँ से हमने निकाला हुआ है, क्यू एन आपका हो जाएगा यहाँ से, क्यू एन को फिलहाल आप क्यू एन ही लिखें, ये तो सारा मिस्टेक हो गया है। स्टार्ट। सो ओ पी की वैल्यू हमें पता है ए प्लस पी एन की हमने वैल्यू यहाँ से निकाली है बी कॉस थीटा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू एन की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब इस ब्रैकेट को आप पूरा खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इन दोनों के अंदर देखिए आप बी स्क्वायर जो आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1 होती है। यहाँ पे आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपका जो r है वो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ से आपका r आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, r आपका जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और सॉरी r स्क्वायर, और r जब आप निकालेंगे आप इस पूरे के ऊपर रूट कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ने इस r की वैल्यू तो निकाल ली है और यहाँ से आप जो है डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ r। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आप ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर ONQ, इसके अंदर आप देखिए tan बीटा, ये जो आपका एंगल बीटा है ये हो जाएगा आपका QN अपॉन ON, और आपको पता है ON की वैल्यू क्या है OP प्लस PN, OP PN, ये आपका पूरा क्या है ON। सो tan बीटा आपका यहाँ से आ जाएगा, QN की वैल्यू आपको पता ही है B साइन थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। तो अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा से, सो आप वहाँ से उनके रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब आगे हम जो है करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है किसी थीटा एंगल से, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम उनका रिजल्टेंट और उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ए और बी दो एडजेसेंट साइड दी गई हैं, किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड दिए गए हैं किसी पैरेललोग्राम ओ पी एस और क्यू। ठीक है, तो इसके अंदर हम कहाँ गया हमारे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमें देखना है अगर कोई दो आपको वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। सो देखिए ए और बी दो एडजेसेंट साइड है यहाँ पर पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू के अंदर। तो इसके अंदर जो आपका एंगल एस पी एन है वो इक्वल है एंगल क्यू ओ पी के, जो है थीटा। ये जो आपका एंगल है एंगल एस पी एन ये भी थीटा है, और एंगल क्यू ओ पी ये भी आपका थीटा है। देखिए एक ही लाइन के ऊपर हैं दोनों सेम, सो दोनों के एंगल जो है थीटा थीटा होंगे यहाँ से। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे ओ पी जो है आपका ए वेक्टर, इसके बाद आपको दिया हुआ है पी एस और ओ क्यू ये दोनों हैं बी वेक्टर। ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये दोनों आपके बी वेक्टर होंगे दोनों, और आपका जो ओ एस होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी के अंदर हम देखते हैं एस एन पी, जैसे कि लास्ट हमने किया था वैसे ही इसके अंदर हमें अभी एस एन भी नहीं पता है और हमें पी एन भी नहीं पता है, तो हमें इन दोनों को ही फाइंड आउट करना है जैसे कि हमने लास्ट में किया था। वैसे ही लेंगे हम एस एन अपॉन पी एस, जो आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सो यहाँ से एस एन आप लिख सकते हैं पी एस साइन थीटा। तो पी एस की वैल्यू क्या है, यहाँ से पी एस आपको दिया गया बी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ऐसे ही आप पी एन अपॉन पी एन अपॉन पी एस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और पी एस की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दी गई है बी। सो यहाँ से आपका आ जाएगा पी एन की वैल्यू भी बी कॉस थीटा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम जो है सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो होगी आपकी ओ एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ एन ओ एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ से ओ एन स्क्वेयर प्लस एस एन स्क्वेयर, और आपको पता है ओ एन आपका क्या हो जाएगा ओ पी प्लस पी एन, ओ एन हो जाएगा आपका ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, और आपको इनकी वैल्यूज़ पता हैं ऊपर से, तो आप पुट कर देंगे, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ से, इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, सेम जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था ऐसे ही इसका आ जाएगा बी साइन थीटा। इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको खोल देंगे आप डायरेक्ट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे लास्ट टाइम आपने ऐड किया था, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे एग्जैक्ट हमने लास्ट टाइम किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। सो यहाँ से जो आपका आर है वो आ जाएगा रूट ऑफ ये आपका आर स्क्वेयर आया है, तो आर लाना है तो आप इसके ऊपर रूट कर देंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं सेम जैसे कि हमने लास्ट टाइम निकाला था। यहाँ से आपका डायरेक्शन ऑफ आर आ जाएगा यह आ जाएगा आपका ट्रायंगल ONS से ONS। इसके अंदर से आप जब थीटा निकालने का कोशिश करेंगे तो आपका tan बीटा, ये छोटा वाला एंगल को आप बीटा मान लेते हैं तो बीटा ले लेते हैं SN अपॉन ON। SN की वैल्यू आपको पता है और ON जो है वो आपका OP प्लस PN है, तो इसमें आप जैसे वैल्यू पुट करेंगे tan बीटा आपका यहाँ से आ जाएगा। SN आपने यहाँ से निकाल रखा है, कहाँ है आपका SN, ये रहा आपका SN जो है आपका B साइन थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे B साइन थीटा अपॉन OP आपका A है प्लस PN आपने निकाला है जैसे कि आपने SN निकाला था B कॉस थीटा, यहाँ से आप tan बीटा निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जो हमने अभी रिजल्टेंट निकाला है और यहाँ से जो थीटा निकालना सीखा है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स।